प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम टॉपिक पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। ये टॉपिक हमारे पास। तो हमारे पास ये गोला है, इसके रेडियस हमारे पास स्मॉल आर और ये ओ बिंदु है। और अब हमने इस गोले को डी आर विस्थापन तक, ये गोला है, इसको हमने डी आर विस्थापन तक विस्थापित करना है। इसको ये डी आर दूरी तक अपन ने इसको विस्थापित करना है। तो ये जो गोला है इसके ऊपर भाई ये बल लगेगा F और इसके अंदर दाब लगेगी P और इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं A। इसका क्षेत्रफल है हमारे पास। तो हमने इसको डी आर दूरी तक विस्थापित करना है और इसके ऊपर बल लगाना है F। तो इस स्थिति में इसमें ऊर्जा निकालनी है और ऊर्जा निकालने के लिए हमेशा हम कार्य की कैलकुलेशन करते हैं और कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो सबसे पहले बल निकालना है। तो सर्वप्रथम गोले की सतह पर दाब P बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये समीकरण नंबर 1 होता है। गोले को डी आर दूरी तक विस्थापित करने में किया गया अल्प कार्य डी डब्ल्यू बराबर एफ डी आर। ये समीकरण नंबर अपने पास 2। ये समीकरण नंबर 2। आगे अब हमें यहाँ से बल का मान निकालना है। तो माना गोले का क्षेत्रफल कैपिटल ए हो तो लगने वाले बल का मान तो अपने पास F बराबर आएगा पी ई, क्योंकि P बराबर ही होता है ना F अपॉन में। क्रॉस गुणा करेंगे तो F बराबर पी आ जाएगा और E बराबर किसके आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो F बराबर आएगा P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 3। F का मान समीकरण 2 में रखने पर, अच्छा यहाँ से ये जो दाब, इस दाब का मान कहाँ से आया? ये इससे पिछले टॉपिक में आता है। वो टॉपिक क्लास के अंदर पढ़ाएंगे, वो ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, तो वहाँ से आएगा वो वहाँ। तो यहाँ पर उसका मान रख देते हैं समीकरण 2 में मान रखने पर। तो डी डब्ल्यू बराबर आएगा P 4 पाई आर स्क्वायर और डी आर। P का मान रख दो समीकरण 1 से। P का मान रखने पर, तो P का मान रख दो तो डी डब्ल्यू बराबर आएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। अब ये क्षेत्रफल गुणा विस्थापन, ये बनेगा आयतन। तो डी वी बराबर आएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो यहाँ से
ये आयतन आ जाएगा। तो डी डब्ल्यू बराबर आएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी। अब इसको इसके नीचे लिया, यहीं पर रहने दो इसको। ये समीकरण नंबर आपने 4। तो यह किया गया अल्प कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित होगा, अर्थात ये डी यू बराबर आएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी। ये समीकरण नंबर 5। अब यहाँ से फिर सिग्मा का मान रख दो। ये अल्प ऊर्जा की टोटल निकालना है। आता है कुल ऊर्जा का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण, ये जो 5 इसका समाकलन कर दो दोनों का। समीकरण 5 का दोनों तरफ समाकलन करने से तो अपने पास आ जाएगा यू बराबर समाकलन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी। ये आ जाएगा अपने पास। और ये समीकरण नंबर 6, क्योंकि हम जानते हैं कि ई बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये चालक के लिए आता है, चालक पट्टी के लिए विद्युत क्षेत्र की कुल होता है। तो सिग्मा बराबर आएगा एप्सिलॉन नॉट ई। तो सिग्मा का मान समीकरण 6 में रखने पर यू बराबर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट डी। और यू बराबर आएगा, ये कट जाएगा तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी। ये आ जाएगा ये। ठीक है भैया, ये निकालना पड़ेगा। अब यहाँ से देखो डी वी एक अंक आयतन ऊर्जा निकालनी है, तो डी वी को यहाँ पे लिया तो ये आ जाएगा यू अपॉन वी बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये आ जाएगा, ये निकालना है। अब इसके बाद क्या करना है अपन ने, एक लास्ट टॉपिक बताया इसका। लास्ट टॉपिक ये है अपने पास टॉपिक है साबुन के बुलबुले का संतुलन। साबुन के बुलबुले का संतुलन। ये तो ये हमारे पास एक बुलबुला है साबुन का, वो पॉइंट है, इसकी रेडियस स्मॉल है। इसमें अंदर से जो दाब लग रही है वो P बराबर है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। और इसमें जो दाब आधिक्य है वो P एक्सटर्नल बराबर 40/R। अंदर से लगने वाली दाब है PI, बाहर से लगने वाली दाब है P0। ये अपने पास। तो अब देखिए जो साबुन का बुलबुला है इसका हमने सिग्मा का मान निकालना है, रावेश का मान निकालना है इसके ऊपर। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले P एक्सटर्नल, इसका मतलब है P एक्सटर्नल बराबर है 40/R। तो इसका मतलब है PI माइनस P0 बराबर 40/R। ये इसका मतलब। तो इसका मतलब ये है कि अंदर की सतह पे जो दाब लग रही है वो तो है ज़्यादा,
और जो बाहर की सतह पर दाब है वो लग रही है कम। तो जब तक अंदर वाली दाब रहेगी ज़्यादा और बाहर वाली दाब रहेगी कम, तब तक तो ये आपका बना रहेगा बुलबुला। यदि अंदर की दाब हो जाए कम और बाहर की दाब हो जाए ज़्यादा तो ये बुलबुला फूट जाएगा। मतलब ये बुलबुला कब तक रहेगा साबुन का? जब तक इसके अंदर की दाब है ज़्यादा और बाहर की दाब है कम, तो ये अस्तित्व में रहेगा। अगर बाहर की दाब ज़्यादा बन जाए P0, अंदर की दाब कम बन जाए तो फूट जाएगा, ये दोनों मान बराबर हो जाए। तो ये जो P दाब आधिक्य है, ये आंतरिक दाब माइनस बाह्य दाब दोनों का अंतर है, और ये 4T/R के बराबर होता है, ये प्लस में आता है अपने पास ही। तो अब देखो, सबसे पहले क्या करना है आपने, हम इस साबुन के बुलबुले के अंदर दाब आधिक्य का मान, साबुन के बुलबुले में दाब आधिक्य, तो ये P एक्सटर्नल बराबर आएगा 4T/R। ये आ जाएगा, ये समीकरण नंबर मान लो आपको 1। अब इसको नॉर्मल वो है अपने पास साबुन का बुलबुला, अब इसको आवेशित करो तो ये और फूलेगा। तो यदि साबुन के बुलबुले को यदि साबुन के बुलबुले को स्मॉल q आवेश से आवेशित करते हैं तो दाब का मान और अधिक बढ़ता है। अतः P एक्सटर्नल प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर 4T/R। ये समीकरण नंबर 2। तो अपन ने दाब बढ़ी इसके अंदर, तो दाब में दाब जोड़नी है, ये आ जाएगा अपने पास। अब क्या करना है, अब यदि आवेश का मान और अधिक बढ़ाते हैं तो अंत में बुलबुला फूट जाता है। अतः P एक्सटर्नल बराबर 0 होगा, ये 0 होगा। तो ये 0 प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर 4T/R। क्योंकि ये Pi माइनस P0 है, तो दोनों दाब बराबर हो जाएगी, बाहर वाली अंदर वाली, तो ये इसका मान 0 बन गया। और यहाँ से सिग्मा स्क्वायर बराबर आएगा 8T एप्सिलॉन नॉट अपॉन R, और यहाँ से सिग्मा बराबर आ जाएगा अपने पास, सिग्मा बराबर आएगा अपने पास 8T एप्सिलॉन नॉट अपॉन R। ये सिग्मा का मान आ जाएगा। तो इसको मान लो आप समीकरण नंबर 3, ये समीकरण नंबर 3 आ जाएगा। यदि साबुन के बुलबुले का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो, साबुन के बुलबुले का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो तो सिग्मा बराबर होता है Q/A, और एक का मान 4πr², क्योंकि ये गोल है साबुन का बुलबुला, इसका एरिया होता है 4πr²। तो सिग्मा बराबर आएगा Q/4πr², और Q बराबर आएगा सिग्मा इंटू 4πr²। और सिग्मा का मान रख दो ये वाला, समीकरण 3 से सिग्मा का मान यहाँ पर रख दो। समीकरण 3 से सिग्मा का मान रखने पर तो Q बराबर आएगा 4πr² 8T एप्सिलॉन नॉट अपॉन में R। इसको अंदर ले जाओ तो Q बराबर आएगा 4π
8t एप्सिलॉन नॉट r की पावर 4 बटा में स्मॉल r। तो एक पावर से एक पावर कट जाएगी, तो अपने पास q बराबर आ जाएगा 4 पाई 8t एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ये आ जाएगा अपने पास, ये आवेश का मान आएगा। तो ये आवेश का मान आया सबूत बुलबुले के लिए, और ये सिग्मा का मान आएगा। ये दोनों न्यूमेरिकल में काम आएंगे अपने को, दोनों फॉर्मूले। तो ये निकालना है आपने। तो ये यूनिट नंबर तो 2 है, ये कंप्लीट है अपने पास। अब इसमें एक टॉपिक बचा हुआ है, वो ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, इसमें नहीं हो पाएगा 1 घंटे का कम से कम वो, तो उसको हम क्लास के अंदर करवाएंगे। अब आपकी कल की क्लास के अंदर हम न्यूमेरिकल डाल लेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करवा के। तो आपने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 दोनों के नोट्स बना लेने हैं। दोनों पार्ट की वीडियो बार बार देखनी है, सारे पार्ट समझा दिए हैं जी। आप क्लास में आओगे तो आगे ही चलेगा, पीछे दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा, सारी चीज़ पढ़ाई जा रही है आपको। तो आपने पार्ट नंबर 1 के और 2 के नोट्स उतारने हैं, दोनों की वीडियो फिर देखो दोबारा से, रफ कॉपी में लिख लिख के याद करो इनको, देखो ये अपने आप हो जाएगी आपसे। तो ये काम करना है आपने सारा, पेंडिंग में नहीं छोड़ना है कुछ भी, अभी आपकी जिम्मेवारी करना ही है। अब पार्ट नंबर 3 चलेगा मंडे से अपने पास, 1 जून से, विद्युत विभाग वाला। तो इनको साथ के साथ पढ़ते जाओ, दिक्कत नहीं आएगी। अब तो धीरे धीरे करवाया जा रहा है बिल्कुल आराम से। तो बस यही करना है अभी आपने इसके अंदर, कल न्यूमेरिकल करवाएंगे।